So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. सो गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ फाइनली अदिति का सपना पूरा हो चुका था। वो डॉक्टर बन चुकी थी। उसके पास उसका खुद का एक कैबिन था और इतने बड़े हॉस्पिटल में एक अच्छी पोस्ट पे वो थी। जिस पर उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और अदिति को सरप्राइज़ देने के लिए उसके ऑफिस आते हैं, जिस पर अदिति भी बहुत खुश हो जाती है। पर यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। जो डॉक्टर अदिति को इतने टाइम से वन साइडेड लव करता था, उसे पता चल जाता है कि अदिति मैरिड है और वह यहाँ अपने इन लॉज के साथ रहती है। ये जान के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो डॉक्टर अपने कैबिन में चला जाता है और अदिति की बात को याद करता है, जब अदिति ने बोला था कि मेरी सासू माँ जो है उनकी तबीयत ख़राब थी और हाँ मैं मैरिड हूँ। ये सोचते हुए वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने कैबिन का सारा सामान इधर उधर तोड़ फोड़ करने लगता है और गुस्से से चिल्लाने लगता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने पता किया था, अदिति को तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, तो ये हस्बैंड कहाँ से आ गया? नहीं, ये नहीं हो सकता, अदिति तो मेरी थी ना, मुझे अदिति को कोई कैसे छीन सकता है? किसकी इतनी ज़रूरत हुई अदिति को मुझसे छीनने की? अरे अदिति को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। एग्ज़ाम पेपर सब मैंने चोरी करवाए ताकि अदिति टॉप करे और इस हॉस्पिटल में मैं उसे जॉब दिला सकूं। तो सब कुछ होने के बाद अदिति मुझसे दूर कैसे जा सकती है? नहीं, अदिति मुझसे दूर नहीं जा सकती। अदिति सिर्फ मेरी है अदिति, मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। तो हमें यहाँ पता चलता है कि ये डॉक्टर तो किसी साइको से कम नहीं है और उसने जो अदिति को एग्ज़ाम्स के हिंट्स दिए थे वो कोई हिंट्स नहीं थे। इनफैक्ट उसने पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर्स ही उसने निकलवा लिए थे। अब उसने ये सब कैसे किया, और इतना आसान तो नहीं है कि मेडिकल के पेपर्स निकलवाना, तो उसने ये सब कैसे किया और किस किस ने हेल्प की, ये तो हमें आगे जानने को मिलेगा। यहाँ अदिति पूर्वी और उसके परिवार वालों की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। सब अदिति को यूँ डॉक्टर की ड्रेस में देख के बहुत ज़्यादा खुश थे। अदिति अपने परिवार वालों के साथ थोड़ी देर बातें करती है, फिर उसे एक पेशेंट को चेक करने के लिए जाना पड़ता है, जिसके बाद अदिति की फैमिली जो है वो पूर्वी के साथ घर आ जाती है। यहाँ अदिति जब पेशेंट को चेक करके आती है तो उसे पूर्वी का टेक्स्ट रिसीव होता है, जिसमें पूर्वी ने लिखा था कि वो माँ और भाइयों को लेके घर आ गई है। जिस पर अदिति बोलती है, ठीक है, आप अपना ख्याल रखना और माँ और भाइयों का भी। पूर्वी बोलती है, अरे ये भी कोई कहने की बात है जान, ऑफकोर्स मैं सबका बहुत ख्याल रखूँगी और आप भी खुद का ख्याल रखना और डिनर कर लेना। जिस पर अदिति होती है ओके। यहाँ अदिति आज नाइट की ड्यूटी जो है वो लेती है और अपना काम करने लगती है। वो कहते हैं ना कि नया नया शौक जो होता है वो आपसे कुछ भी करवाता है। इसी शौक में अदिति नाइट ड्यूटी भी ले लेती है। अदिति नाइट ड्यूटी में अपने पेशेंट्स को चेक कर रही थी कि तभी उसे डॉक्टर के कैबिन से कुछ आवाज़ आने लगती है। वो डॉक्टर के कैबिन में जाती है तो डॉक्टर जो है सोफे पे बैठा था और उसके पाँव से खून आ रहा था। अदिति बोलती, सर क्या हुआ आपको? डॉक्टर आप ठीक तो है ना? जिस पे डॉक्टर बोलते, हाँ मैं ठीक हूँ। जिस पे कहती, सर मुझे नहीं लगता आप ठीक है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपकी बैंडेज कर देती हूँ। जिस पे वो मना कर देता है और वहाँ से हिलने को तैयार भी नहीं था। तो अदिति जो है वो वहीं पर उसकी बैंडेज करने लगती है। तो वो अदिति को देखने लगता है और कहता है, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे संभाल सकती हो और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगा दीदी, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और फिर वो अदिति को कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है? जिस पे अदिति कहती है, क्या सर? जिस पे कहता है, तुम्हारा हस्बैंड, मैंने कभी उसे तुम्हारे आसपास नहीं देखा, क्या वो यहाँ नहीं रहता? जिस पे अदिति हंसते हुए कहती है, सर एक्चुअली इफ़ यू डोंट माइंड तो आपसे एक बात कहूँ। जिस पे कहता है, हाँ बोलो। अदिति बोलती, सर मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कभी मिक्स नहीं करती। अदिति जवाब दे के वहाँ से चली जाती है और यहाँ डॉक्टर का गुस्सा तो सातवें आसमान पे पहुँच चुका था। वो इस बात को हज़म नहीं कर पा रहा था कि अदिति मैरिड है, उसका एक हस्बैंड भी है। और अब अदिति का ये जवाब डॉक्टर को बहुत हर्ट करते हैं। कहते, तुम अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं कर सकती, हाँ? और जो मैंने तुम्हारे लिए रिस्क लिया उसका क्या? तुम्हें यहाँ जॉब दिलाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया दीदी, तुम मुझे ऐसी बात कैसे कर सकती हो? हाँ, जैसे मैं कोई पराया हूँ तुम्हारे लिए। अरे मैं तो तुम्हारा अपना हूँ ना, हाँ अपना हूँ मैं तुम्हारा। और वो साइको जैसी बातें करने लगता है। यहाँ अदिति अपने कैबिन में आ जाती है और अपने पेशेंट्स की
हिस्ट्री वगैरह देखने लगती है। देखते देखते वो एकदम से मोबाइल उठाती है, पूर्वी को टेक्स्ट करती है कि वहाँ क्या चल रहा है। पूर्वी जो है वो एक छोटा सा क्लिप बना के भेजती है कि वहाँ सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, गपशप चल रही है। अदिति बोलती मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ। पूर्वी बोलती तो नाइट शिफ्ट क्यों नहीं? अदिति बोलती अरे यार बस क्या बताऊँ, लेनी पड़ी मुझे। डॉक्टर ने जो थोप दी, मेरे सीनियर डॉक्टर ने, तो क्या ही कह सकते थे। वैसे भी मैं अपने सीनियर से अभी बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं कर सकती। पूर्ववती ये सही है, आपके सीनियर्स की दादागिरी अदितिवती झेलना ही पड़ेगा। पूर्ववती मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आई वांट टू हग यू। अदितिवती सच में मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। पूर्ववती आइसक्रीम खाओगी? अदितिवती मन तो है पर यहाँ नहीं मिलती। पूर्ववती तो मैं लेके आ जाती हूँ। अदिति मना करती है, इट्स टू लेट, आप मत आओ। पूर्ववती मैं आ रही हूँ, मुझे नहीं पता, बस हॉस्पिटल से बाहर मिलना, ओके। पूर्विता बोल के जल्दी से घर से बाहर निकलती हैं। वो अपनी और अदिति के लिए आइसक्रीम लेती है और हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाती है। अदिति को टेक्स्ट करती है तो अदिति जल्दी से बाहर आती है और पूर्वी को कार में बैठा हुआ देख के वो भी कार में बैठ जाती है। यहाँ अदिति टाइट हक करती है पूर्वी को। पूर्वी बोलती है अरे आराम से, आइसक्रीम गिर जाएगी। फिर ये दोनों आइसक्रीम खाते हुए बातें करने लगते हैं। यहाँ डॉक्टर जो है वो अपने घर जाने के लिए निकलता है और उसकी नज़र जो है वो पूर्वी की कार में पड़ जाती है, पर वो इग्नोर करता चला जाता है। उसे नहीं पता था कि इस कार में अदिति है। वो जैसे ही अपनी कार में बैठ के कार स्टार्ट करता है, कार थोड़ी आगे गई थी कि वो साइड मिरर से देखता है कि उस कार से तो वो दीदी बहाने कर रही है। ये देख के वो तुरंत ही कार की ब्रेक लगाता है, कहता है इसमें ज़रूर अदिति का हस्बैंड होगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे जान से मार दूंगा। उसने मुझसे मेरी अदिति को छीना है, मैं उसे मार दूंगा। और इतना बोल के अपनी कार घुमा लेता है। यहाँ अदिति पूर्वी को बाय करती है और हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। पूर्वी भी अपनी कार घुमा लेती है और घर के लिए निकल पड़ती है। यहाँ डॉक्टर पूर्वी की कार के पीछे पीछे ही था और उसके ऊपर तो एक भूत सा सवार हो चुका था। वो अदिति को पाने के लिए तो अदिति के हस्बैंड को भी मारने के लिए तैयार हो गया था, पर उसे अभी तक ये पता नहीं था कि अदिति का हस्बैंड है कौन। वो गुस्से से पूर्वी की कार का पीछा कर रहा था। यहाँ पूर्वी जो है उसकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आ जाता है, तो तुरंत गाड़ी साइड करती है। लेकिन थोड़ी देर में जब डॉक्टर अपनी गाड़ी लेके आता है तो उसे वहाँ पूर्वी की गाड़ी दिखती नहीं, जिस पर से बहुत गुस्सा आता है। शाह निकल गया वो कमीना इंसान मेरी आंखों से, अब कैसे ढूंढूंगा मैं उसे, मैंने तो आज तक उसका चेहरा ही नहीं देखा। डॉक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर गुस्से में वो वापस हॉस्पिटल चला जाता है और अदिति के कैबिन के बाहर से बाहर पार गुजर रहा था, पर अदिति के कैबिन का दरवाज़ा बंद होने के कारण वो अदिति को देख नहीं पा रहा था। तो हिम्मत करते हुए दरवाज़ा खोलता है और रूम के अंदर आता है। अदिति वहीं चेयर पे बैठी बैठी सो रही थी। वो अदिति के पास आके अदिति के बालों को छूता है, उसके बालों को स्मेल करने लगता है। यहाँ उसकी इस हरकत से अदिति की हल्की हल्की आँख खुलने लगती है, तो वो डॉक्टर तुरंत ही टेबल के नीचे छुप जाता है। अदिति उठती है और अपने पेशेंट्स को चेक करने के लिए बाहर चले जाते हैं, यानी कि वो राउंड पे जा चुके थे। यहाँ डॉक्टर जो है वो तुरंत कैबिन से बाहर निकलता है और अपने कैबिन में चला जाता है। अदिति राउंड लगा के जब अपने कैबिन में जा रही थी तो उसकी नज़र सीनियर डॉक्टर के कैबिन पे जाती है, जहाँ की लाइट्स ऑन थी। वो वहाँ जाती है, डॉक्टर को देखते हुए कहती आप तो घर चले गए थे ना, जिस पे बोलता नहीं मैं कुछ काम था इसलिए वापस आ गया। अदिति बोलती है आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, चोट लगी थी ना, आपको रेस्ट करनी चाहिए। वैसे पाँव कैसा है आपका? जिस पे डॉक्टर मासूम बनता कहता हाँ थोड़ा दर्द है पर बेहतर। तो अदिति फिर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर डॉक्टर बोलता मेरा पाँव। अदिति बोलती क्या हुआ? तो डॉक्टर जल्दी से अपना पाँव ऊपर करता है। अदिति देखते कि उसके पाँव से ब्लीडिंग हो रही है। अदिति बोलती ये ब्लीडिंग कैसे हो गई? डॉक्टर बोलते मुझे नहीं पता। तो अदिति फिर से बैंडेज लगाने लगती है। तो डॉक्टर हंसते हुए बस अदिति को देखे जा रहा था और फिर हमें एकदम फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब अदिति वहाँ से जा रही थी तो डॉक्टर ने ज़बरदस्ती अपने पाँव पे दोबारा ब्लड निकलवाने के लिए फिर से अपने पाँव टेबल में दे मारा, जिससे उसके चोट दुख गए, ब्लीडिंग होने लगे। और वो बस पागलों की तरह अदिति को देख रहा था, मतलब वो अदिति को अपनी आंखों के सामने रखने के लिए कुछ भी कर सकता था, खुद को भी हर्ट कर सकता था। यहाँ अदिति थोड़ी देर बाद अपने कैबिन में चली जाती है, जहाँ वो पूर्वी की पिक देख के मुस्कुरा रही थी और कहती आई मिस यू सो मच, पता नहीं कब मैं यहाँ से फ्री होंगी। अब यहाँ अदिति जो है वो इससे अपना थोड़ा काम करती है और फिर उसकी ड्यूटी देखते देखते ख़त्म हो गई थी। वो बाहर आती है, टैक्सी लेती है और घर चली जाती है।
घर जाके सीधा अपने रूम में जाती हैं जहाँ पर भी सो रही थी। अदिति पृथ्वी के पास आके उसे हक करती है, अच्छा आज मेरे बिना नींद आ गई किसी को। तो तभी एकदम से पृथ्वी देखती है कि अदिति उसकी फ़ोटो को सीने से लगा के सो रही थी। ये देख के अदिति मुस्कुराती है, फिर फ़ोटो हटा के खुद वो पृथ्वी को टाइट हक कर लेती है और थोड़ी देर में वो भी सो जाती है। अब यहाँ पृथ्वी की जब आँख खुलती है कुछ घंटों के बाद, तो वो अदिति को अपनी बाहों में देखती है, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो अदिति को टाइट हग करती है, किस करती है, खुद फ्रेश होकर बाहर चली जाती है क्योंकि घर पे गेस्ट थे और उसे सबके लिए ब्रेकफास्ट लेने जाना था। पृथ्वी आज ब्रेकफास्ट बाहर से लेके आती है और फिर ब्रेकफास्ट टेबल पे लगाती है। यहाँ अदिति की मम्मा पूछती हैं कि बेटा अदिति अभी तक नहीं आई, तो पृथ्वी बताती है कि वो सुबह लेट आई थी और सो रही है। जिस पर उसकी माँ बोलती है ठीक है बेटा उसे सोने न दो। फिर ये सारे मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और वहीं बैठ के गपशप करने लगते हैं। अदिति की मम्मा कहती है पृथ्वी बेटा क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? पृथ्वी बोलती अरे नहीं माँ आज मैंने ऑफ लिया है क्योंकि मुझे आप सभी के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो फिर यहाँ पर भी सबके साथ टाइम स्पेंड करने लगती हैं। तभी यहाँ अदिति की भी आँख खुलती है और वो फ्रेश होकर बाहर आती है और कहती है अरे यार मुझे किसने जगाया क्यों नहीं, क्या टाइम हो रहा है। जिस पे अदिति उसे बोलती है 11 बज रही है। अदिति बोलती क्या 11 बज गई, मुझे ड्यूटी पे जाना है। पृथ्वी बोलती पर अब सुबह ही तो आई हूँ। अदिति बोलती हाँ पर मुझे फिर से ड्यूटी पे जाना है। पृथ्वी बोलती बीमार पड़ना है क्या? हाँ ऐसे बार बार ड्यूटी क्यों ले रही हो? क्या आप लेना चाहिए ना, बीच में रेस्ट भी तो करना इंपॉर्टेंट है। नाइट ड्यूटी थी आपकी, अब सुबह फिर जा रहे हो। जिस पे कहती हाँ मुझे जाना पड़ेगा। फिर बोलती पहले चुपचाप बैठो कुछ खाना खाओ। दीदी बोलती अब लेट ना, मैं खा लूँगी ना वहीं पे। फिर भी उसे नहीं जाने देती, पहले खाना खिलाती हैं और फिर उसे हॉस्पिटल छोड़ने जा रही थी। जिस पर अदिति की फैमिली कहती है अरे हमें मिल के तो जाओ, हम घर जा रहे हैं। अदिति बोलती माँ प्लीज़ यहाँ रहो ना। जिस पर कहती यहाँ रहने का फ़ायदा जब हमारी बेटी के पास हमारे लिए टाइम नहीं है। अदिति थोड़ा मुँह लटका लेती है, फिर वो हंसते हुए कहते अरे मैंने तो मजाक किया, हम फिर आएंगे ना मिलने, अभी हमें जाना है। फिर अदिति सबको मिलती है, फिर अपनी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। यहाँ रास्ते में पृथ्वी उसे समझाती है कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखो और अब ड्यूटी अपने टाइम से लेना जिस पे आप रेस्ट भी कर सको। अदिति बोलती ठीक है बाबा अब मैं नाइट ड्यूटी नहीं लूँगी। पृथ्वी बोलती गुड। और फिर यहाँ पृथ्वी और अदिति हॉस्पिटल आ जाते हैं। अदिति अंदर चली जाती है और पृथ्वी घर चली जाती है। यहाँ अदिति आके अपना राउंड लेती है और फिर अपने कैबिन में बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद एक इमरजेंसी केस आता है जिस पे अदिति जाती है और वो अपने सीनियर डॉक्टर को असिस्ट करती है क्योंकि वो भी न्यू थी। यहाँ सीनियर डॉक्टर जो है वो तो खुश होते हैं कि अदिति उन्हें असिस्ट कर रही है, तो वो अदिति के साथ काफ़ी अच्छे से पेश आते हैं, जिस पे बाकी स्टाफ थोड़ा हैरान होता है क्योंकि डॉक्टर इतना खड़ूस था, वो तो किसी से सीधे मुँह बात ही नहीं करता, पर वो अदिति से काफ़ी हंसी मजाक कर रहा था। जिसे देखते देखते अदिति और डॉक्टर की नज़दीकियाँ भी थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि ये लोग पूरा दिन तो साथ ही रहते हैं और डॉक्टर ज़्यादातर नाइट ड्यूटी ही अदिति की लगा देता था ताकि वो अपने हस्बैंड से भी दूर रहे। पर यह चीज़ अदिति को समझ नहीं आ रही थी, पर यह चीज़ को बहुत इफ़ेक्ट करती है क्योंकि पहले स्टडी और ड्यूटी के चक्कर में अदिति पृथ्वी से दूर थी और अब जब वो डॉक्टर बन चुकी थी तब भी वो बिल्कुल भी पृथ्वी को टाइम नहीं दे रही थी। पृथ्वी बहुत ज़्यादा अपसेट रहना स्टार्ट हो गई थी और चिड़चिड़ी हो गई थी। अब पृथ्वी और अदिति की देखते ही देखते झगड़े भी होने लगे थे क्योंकि पृथ्वी को अदिति का टाइम चाहिए था, जाने बस 1 घंटा जो सिर्फ उसका हो, लेकिन अदिति के पास पूरा 1 घंटा भी पृथ्वी को देने के लिए नहीं होता था। उस 1 घंटे में भी कभी अदिति को कॉल आ जाती, कभी इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता, जिस पे पृथ्वी को बहुत गुस्सा आता। और अब इन दोनों की नज़दीकियाँ बहुत कम हो चुकी थी, दोनों की दूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसे पृथ्वी की मॉम भी फील करती है और वो पृथ्वी को समझाती है। पृथ्वी बोलती माँ मुझे समझाने से क्या होगा, अदिति के लिए मेरे पास वक्त नहीं। मुझे लगा कि शायद जब वो डॉक्टर बन जाएगी तो मुझे कुछ टाइम देगी, पर अब तो वो और भी बिजी हो गई है। जिस पर उसकी माँ कहती है बेटा तुम तो मुझे समझाया करती थी, तो तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें अदिति को समझना चाहिए। इस पर पृथ्वी बोलती माँ मैं तो उसे समझती हूँ, पर शायद उसे भी तो मुझे समझना चाहिए, पर वो मुझे नहीं समझती। जिस पर उसकी माँ उसे शांत करती है और कहती है ऐसे तो तुम दोनों के बीच की दूरियाँ और भी बढ़ जाएंगी, तुम्हें तो कोशिश करनी चाहिए कि तुम इन दूरियों को कम करो ना कि बढ़ाओ। जिस पर पृथ्वी अपनी माँ की बात समझ जाती है और खुद को शांत करती है। अदिति जो है वो भी थोड़ी अपसेट थी क्योंकि पृथ्वी की नाराज़गी उससे भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और कहीं ना कहीं वो भी पृथ्वी को बहुत मिस कर रही थी। इसलिए आज वो अपने सीनियर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ मुझे आज नाइट ड्यूटी ना देना,
जिस पे वो भी अदिति के सामने अच्छा बनने के लिए हाँ में सर हिला देता है और मजबूरन आज वो किसी और को नाइट ड्यूटी दे देता है। अदिति बहुत खुश हो जाती है और वो पूर्वी को सरप्राइज़ देने के लिए घर आ जाती है बिना बताए, जहाँ पूर्वी अदिति की पिक्सी लैपटॉप में देख रही थी। तभी अदिति आ जाती है, वो ये देख लेती है और पूर्वी को हक करके उसे सॉरी कहती है, उसे टाइम ना देने के लिए। पूर्वी अदिति को हक करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये अब दूरियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। अदिति उसे वादा करती है कि वो सब ठीक कर देगी और ये दूरियाँ कम कर देगी। फिर ये दोनों साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। पूर्वी अदिति को एक अच्छी जगह डिनर के लिए भी लेके जाती हैं, जहाँ ये दोनों बढ़िया डिनर करते हैं, रोमांटिक डांस करते हैं और ढेर सारी प्यार भरी बातें करते हैं। अदिति को बहुत अच्छा लगता है इतने टाइम बाद पूर्वी के साथ इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड करके। फिर ये दोनों घर आते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा टायर्ड होने के कारण अदिति को नींद आ जाती है, पर पूर्वी गुस्सा नहीं करती। वो अदिति को बहुत प्यार से अपनी बाहों में भरती है और उसे सीने से लगा के खुद भी सो जाती है। अगले दिन अदिति जल्दी से जगती है और अपने हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होने लगती है। पूर्वी सो रही थी। अदिति पूर्वी को तंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बस उसे किस करती है और खुद कार की चाबी लेके हॉस्पिटल चली जाती है। यहाँ जब पूर्वी की आँख खुलती है, अदिति को बेड पे ना देख के वो हंसती है, क्योंकि ऐसा लगा था अदिति वॉशरूम में होगी। पर जब अदिति वॉशरूम में नहीं होती तो पूर्वी को लगता है मैं नाराज़ थी ना, इसलिए पक्का अदिति मेरे लिए खाना बना रही होगी। पर किचन में जाके वो देखती है कि वहाँ अदिति नहीं, उसकी मम्मा खाना बना रही हैं। तो पूर्वी फिर से थोड़ी अपसेट हो जाती है और वो कहती है माँ मैं अदिति के लिए अब शायद उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही, शायद तब अदिति को मेरी ज़रूरत नहीं, शायद उसके प्रायोरिटीज़ अब बदल चुके हैं। जिस पर उसकी माँ समझाती है कि तुम इतनी नेगेटिव बातें कैसे कर सकती हो। जिस पे परिवती मुझे नहीं पता माँ, बस मुझे फ़ील हो रहा है कि अदिति मेरे बीच कुछ ठीक नहीं है। शायद मैंने जल्दबाजी कर दी, शायद अदिति अभी श्योर नहीं थी। जिस पर उसकी माँ बोलती बेटा क्या बोल रही हो तुम, हाँ ये क्या हो गया, क्या तुम्हें अपने प्यार पे विश्वास नहीं। जिस पे परिवती मुझे नहीं पता माँ, मैं बस तंग आ चुकी हूँ इन सब हरकतों से। मैं चाहती हूँ कि अदिति मुझे टाइम दे, मेरे साथ वक्त बिताए। वो तो मेरे साथ बैठ के खाना तक नहीं खाती है। अब कर रहा था हम खुश थे, साथ थे, पर देखो आज फिर वो गायब हो गई। मेरे साथ खाना तो खाना दूर, उसने मुझे बस बाय बोलना भी ज़रूर नहीं समझा। देखा माँ कोई एक टेक्स्ट भी नहीं, ये सुबह जाना भी पड़ा तो एक टेक्स्ट तो इंसान कर सकता है ना। इस पर उसकी माँ से कहती बेटा तुम ज़्यादा सोच रही हो। फिर वो बोलती नहीं माँ, मुझे लगता है कि शायद दीदी की लाइफ में कोई और है। जिस पर उसकी माँ बोलती दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, क्या बकवास कर रही हो तुम। पर वो बोलती मुझे नहीं पता माँ, मुझे बस फील हो रहा है कि दीदी मुझसे दूर जा रही है। जिस पर उसकी माँ उसे समझाती है, पर पूर्वी नहीं समझती, बाहर चली जाती है। ऑफिस में जाके भी पूर्वी का बिल्कुल काम में मन नहीं लग रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा उदास सी थी। तभी उसका बॉस दोस्त है वो उसके पास जाता है, वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। पूर्वी उसे कुछ भी नहीं बता रही थी, लेकिन वो इरिटेट हो रही थी बहुत, बात पे चिड़चिड़ापन और झगड़ना। तो बॉस उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच सब ठीक है। जिस पर पूर्वी इरिटेट होते हुए उसे सब कुछ बता देती है और कहती है मुझे ऐसे लगता है कि शायद दीदी बच्ची थी, वो अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं थी और मैंने जल्दबाजी कर दी। शायद अब वो मेरे लिए वो सब फील ही नहीं करती, वरना बिज़ी तो पहले भी होती थी पर मेरे लिए वक्त निकाल लेती थी। जिस पर उसका सर उस पर हंसता हुआ कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें, हाँ तुम तो बड़े दावे किया करती थी कि अदिति तुमसे इतना प्यार करती है, तुम दोनों इतने अंडरस्टैंडिंग हो, अब क्या हो गया। अदिति बोलती पर पेशेंट बन के आने की क्या ज़रूरत थी, वैसे ही आ जाती ना मिलने। पूरी बोलती हाँ जैसे मैं बाहर आके होन देती हूँ, बात मिलने आई है, मैं बस थक गई, सॉरी पर पेशेंट दूरी बर्दाश्त नहीं होती। पूरी बोलती हाँ और मैंने इतना तो वो मुझसे दूर तब भी नहीं थी, कैसी बातें कर रही हो, जितना अब वो मुझसे दूर है। जिस पर उसके बॉस कहता है तो ऐसे फील लगा कि आज रात डिनर साथ मुझे कुछ नहीं समझ लगता है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया। अभी जाओ बात सच में मेरे रियल पेशेंट्स बैठे हैं जिन्हें ज़रूरत है मेरी। तो उसके बॉस कहते हैं फिर ये इनसिक्योरिटी किस चीज़ की, कुछ भूल गई है खुद नहीं जानती। ये बात सुन के अदिति मुझे कहता है कि कुछ गलत है। जिस पर उसके बॉस बोलता है तो अपने दिल को समझाओ, समझाओ ना, इस दूरियों को कम करना तुम्हारे हाथ में। ठीक है और मुझे मेरी वाइफ की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो जल्दी आना डिनर पे वेट
मत करवाना। अदिति बोलती है ठीक है बाबा आ अपने जाऊंगी। बॉस को देखने लगती है। उसके बॉस भी वहाँ से चली जाती है। अदिति अपने पेशेंट्स को मैं तुम्हें रिलेशनशिप एडवाइस दे रहा हूँ, बस ये तो तुम्हारा काम था रात के ना। 9 बज गए पर थे। ये कहती हंसो मत मेरी हालत लेट हो गया। फिर उसका बॉस उसे समझाता है फिर कि अदिति जल्दी से आज आज भी कैबिन से इतना ही बाहर प्यार निकलने करती लगती है, है। ये तो तभी तुम उसे जानते हो, सीनियर फिर भी डॉक्टर से हालत देख सही सकते है। हैं जो उसे रोकते हुए कहते कहाँ उसका जा रही हो बॉस तुम? बोलता है अगर वो इस पे तुम्हारे लिए कहती, वक्त नहीं घर निकाल जा पा रही रही हूँ, तो कुछ तुम important उसके लिए काम वक्त है। निकालो। और तब पर वो क्या अदिति समझ वहाँ से नहीं चली आता। जाती है। उसके सीनियर बॉस से बोलता गुस्से है से कि जब बोलते वो हैं कहते कि इसका हॉस्पिटल में बिजी होती है तो उसके पीछे जाओ, खाना लेके जाओ, पेशेंट्स को भी तो वो चेक करती है ना, तो तुम उसके पेशेंट बन के कभी पहुंच बोल जाओ। के जल्दी हाँ? से वो अदिति कार जिस के पे पीछे अपनी कार पर भी लगा हंसने देती है। लगती है कि अदिति ये एक आइडिया टैक्सी मेरे लेती है। दिमाग में क्यों नहीं आया, जिस पे उसका बॉस बोलता है और क्योंकि मैं डॉक्टर तुमसे उसका ज़्यादा पीछा सीनियर कर हूँ रहे थे। इसलिए। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद पर ये अदिति बोलती जो है वो हाँ टैक्सी से और नीचे फिर उतर भी जाती जल्दी है। से ऑफिस से बाहर पर यहाँ जाने लगती डॉक्टर है। की उसका बॉस गाड़ी बोलता जो है है वो कहाँ? ट्रैफिक में तो फंस बोलती गई अरे थी, जा रही जिससे हूँ अपनी टैक्सी वाइफ से की मिस हो पेशेंट बन जाती के। है। जिस यहाँ पर उसका अदिति बॉस उस पे रेस्टोरेंट हंसने पहुँच जाती लगता है है। जहाँ पर वो उसका वेट कर रही थी। यहाँ पर वो जो अदिति है आते वो साथ सीधा कान हॉस्पिटल पकड़कर जाती सॉरी है और वो अपॉइंटमेंट ने लेती है। फिर भी अदिति से मुस्कुराते मिलने हुए चली अदिति जाती को है। फ्लावर्स देती है। अदिति को लगता है कोई पेशेंट नॉक कर रहा है। अदिति बोलती है यस कम इन जिस प्लीज। पर अदिति और मुस्कुराते फिर हुए अदिति पूर्वी को नजर नजर उठा उठा के के देखती देखती है। पूर्वी फिर भी बहुत प्यार से आप यहाँ अदिति क्या के कर रही माथे हो? को चूमती है। पूर्वी बोलती अदिति के हाथों को चूमती पेशेंट है और बनने कहती क्या आई हूँ, मेरी चलो तबीयत बैठ बहुत यहाँ पे खराब है। बताओ अदिति क्या तुरंत खाओगी। उठ के पूर्वी खोल के अदिति क्या बोलती हुआ जान कि ठीक तो? स्पाइसी खाने का मन क्या कर हुआ रहा है। बताओ पूर्वी बोलती मुझे। ठीक है मैं ऑर्डर करती इधर हूँ। बैठो। अदिति पूर्वी को चेयर पे फिर बिठाती है पूर्वी और जल्दी बोलती से बताओ खाना मुझे ऑर्डर क्या करते हुआ। हैं। जब तक खाना नहीं पूर्वी आता बोलती पूर्वी हाँ अदिति की मुझे आंखों बहुत में देख दर्द हो के रहा बस है। उससे बातें हाँ करते रहते डॉक्टर हैं। प्लीज ऐसे फील मुझे हो मेरी रहा वाइफ था की कमी मानो हो ये गई। दोनों एक डेट जिस पे पे आए अदिति हैं। कहती जान पूर्वी अरे अदिति का हाथ कितना छोड़ डरा ही दिया नहीं था रहे मुझे। थे सब मजाक और कौन अदिति करता की है? आंखों में पूर्वी पूरी पूरी बोलती तरह से मजाक खो नहीं सी है, गई थी। मुझे सच में आपकी यहाँ कमी हो अदिति गई को भी है इसलिए बहुत तो अच्छा आपसे मिलने लगता है आई। इतने टाइम के अदिति बाद बोलती पूर्वी के साथ जान इतना अच्छा टाइम स्पेंड पूरी करके। बोलती अच्छा पूर्वी सॉरी अदिति के इस तरह हाथों में मिलने किस आने के करते लिए, हैं पर और मैं फिर सच में खाना आ बहुत मिस जाता कर है। रही पूर्वी थी। अदिति को पहले की तरह अपने हाथों से खिलाती है। अदिति कहती है मैं अब बच्ची नहीं हूँ। प्रियवती मेरे लिए तो आप हमेशा मेरा छोटा सा बच्चा हो ना। अदिति ब्लश करने लगती है। स्टॉप इट, मुझे ब्लश करवाना बंद करो। फिर भी हंसते हुए थी वैसे मैं भी बच्चा हूँ आपको, मुझे भी अपने हाथों से खिला सकती हूँ। जिस पे अदिति पृथ्वी को फिर अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों ही हाथों में हाथ डाल के थोड़ी स्पोक पे जाते हैं जहाँ अदिति पूर्वी के शोल्डर पर सर रख लेते हैं। पूर्वी को बहुत अच्छा लगता है। यही तो वो स्पेशल मोमेंट्स थे जिन्हें पूर्वी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। पूर्वी अदिति को बोलती है आज यू टायर्ड। अदिति बोलती पूर्वी बोलती घर चलें। अदिति बोलती पहले आइसक्रीम खाने चलें। पूर्वी बोलती ठीक है यही रुको मैं कार लेके आती हूँ। पूर्वी कार लेके आती है और फिर ये दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं जहाँ अदिति आइसक्रीम खाते हुए पूर्वी के नाक पे भी आइसक्रीम लगाती है। पूर्वी बोलती ठहरो ज़रा अभी बताती हूँ। और फिर पूर्वी भी अदिति के पूरे फेस पे आइसक्रीम लगाती है। अदिति आइसक्रीम रिमूव कर रही थी पर तभी पूर्वी अदिति के हाथ से टिश्यू लेते हैं और अदिति के चीक्स पे लिक करते हुए आइसक्रीम खाने लगती है। अदिति ब्लश करते हुए कहती है क्या कर रही हो। पूर्वी बोलती क्या कर रही हो, अपनी वाइफ के फेस पर लगी हुई आइसक्रीम साफ़ कर रही हूँ। अदिति कहती है फेस गंदा कर रही हो मेरा। पूरी बोलती अच्छा मेरे लिखने से फेस गंदा होगा, हाँ ठहरो ज़रा अब तो और गंदा करूँगी। तो पूरे फेस पर दीदी के किसेस कर दिया, लिख कर दिया। दीदी कहती है स्टॉप इट, कोई देख लेगा। पूरी बोलती तो देख ले, अपनी वाइफ को तंग कर रही हूँ, किसी और की वाइफ को थोड़ी कर रही हूँ। अदिति बोलती हो क्या है हाँ, ये शैतानी आप में कब से आ गए। पूरी बोलती जब से आपसे प्यार हुआ है। जिस पर दीदी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। ये दोनों साथ में काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद घर आ जाते हैं। यहाँ पर भी अपना सारा काम छोड़ चुकी थी अदिति के चक्कर में, बस अदिति के आगे पीछे और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। अदिति भी पूर्वी के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। पर मांगू तब जो अदिति का सीनियर था वो तो गुस्से से मरे जा रहा था। यही सोच के कि रात हो चुकी है, अदिति अपने हस्बैंड के साथ होगी और उसका पारा हाई हो रहा था। यहाँ दूसरी तरफ अदिति की जो फ्रेंड थी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। अदिति को इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी आसानी से जॉब मिल गई, जबकि वो तो अभी तक हाउस जॉब भी कर रही है। इतने कैसे पॉसिबल है इतने जल्दी। ज़रूर अदिति ने कोई लिंक्स लगाए होंगे, वो यही सब सोच रही थी और थोड़ा अदिति से जेलस भी हो रही थी। पर अदिति को लग रहा था कि सिर्फ उसका लक है और उसने जो टॉप किया था उसकी वजह से उसे इतनी जल्दी जॉब मिल गई। पर ये तो उसकी गलतफहमी थी। हम सभी जानते हैं कि अदिति को इतनी आसानी से जॉब कैसे मिल गई। वेल यहाँ अदिति और पूर्वी रात में एक रोमांटिक सी मूवी देखते हैं। अदिति तो बीच मूवी में ही सो जाती है क्योंकि उस बेचारी की तो नींदें कब से पूरी हुई ही नहीं थी।
जिस पे पूर्वी बिल्कुल माइंड नहीं करती। वो उल्टा दीदी को अच्छे से सुला देती है, लाइट्स और टीवी भी ऑफ कर देती है और खुद भी अदिति के साथ सो जाती है। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। अदिति को भी रियलाइज़ हो गया था कि वो पूर्वी को कितना मिस करती है, इसलिए वो भी अब अपनी नाइट शिफ्ट्स लेने से बिल्कुल मना कर देती है और कोशिश करती है कि वो डे शिफ्ट ही ले। यहाँ उसके जो सीनियर डॉक्टर था वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि अदिति नाइट शिफ्ट ले, पर वो अपने इरादों में कामयाब नहीं होता। उसे किसी इमरजेंसी केस के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है, वो भी पूरे 2 मंथ के लिए। और ये 2 मंथ पूर्वी और अदिति के लाइफ के हैप्पी मंथ्स बन चुके थे। ये दोनों टाइम स्पेंड करते, साथ में इंजॉय करते, और अदिति को अब रियलाइज़ हो चुका था कि वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो ये लोग एक बच्चा प्लान करें। अब अदिति खुद एक डॉक्टर थी और वो सारे प्रोसीजर्स को जानती थी और वो इसके लिए रेडी भी थी, पर पूर्वी को थोड़ा डर लग रहा था। वो फिर भी एक सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करने को बोलती है, पर अदिति मना करती है। लेकिन पूर्वी की ज़िद के आगे अदिति झुक जाती है और ये लोग एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। वो पहले तो अदिति के कुछ टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट के रिपोर्ट्स पॉजिटिव आते हैं, जिस पर वो कॉन्टैक्ट करते हुए कहते हैं कि अदिति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली कंसीव कर लेगी। जिस पर अदिति और पूर्वी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन पूर्वी थोड़ी नर्वस भी थी। जिस पर अदिति उसे कहती है क्या हुआ। पूर्वी बोलती आई यू श्योर, आप इसके लिए रेडी हो ना। जिस पे अदिति हाँ में सर हिलाती है। पूर्वी बोलती आपका करियर अभी स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। अदिति बोलती मुझे लगता है करियर के साथ साथ मुझे मेरी फैमिली पे भी फोकस करना चाहिए, और मैं भी चाहती हूँ एक क्यूट सी फैमिली। पता है जब हॉस्पिटल में मेरे पेशेंट्स के साथ उनके बच्चे आते हैं ना, तो उन्हें देख के मेरा भी मन करता है हमारे भी बच्चे हों, हमारी एक हैप्पी लाइफ हो। पर बोलती बच्चे 10-12। जिस पे अदिति बोलती बच्चे तो 2 ही अच्छे। जिस पे पूर्वी हंसने लगते। तो एक काम करते हैं ना, ट्विंस करते हैं। अदिति बोलती बाप रे बाप संभालेगा कौन। पूर्वी बोलती अरे मैं हूँ नहीं। अदिति बोलती रहने दो, बच्चा अभी एक ही। इस पे पूर्वी हंसने लगती है। फिर डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस ये लोग फॉलो करते हैं। अब प्रोसीजर स्टार्ट होता है। जैसे जैसे डॉक्टर्स इन्हें गाइड करते हैं, पूर्वी और अदिति सेम वैसे ही करते हैं। अब अदिति खुद भी एक डॉक्टर थी, तो वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा अपना ख्याल रखती है और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन चीज़ों को वो फॉलो करती हैं। यहाँ डॉक्टर को 2 महीने से ज़्यादा वहाँ रुकना पड़ता है, और इस बीच में अदिति जो है वो कंसीव कर चुके थे। पूर्वी और अदिति ने ये बात अपनी फैमिली से भी छुपा रखी थी, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, और डॉक्टर ने बोला कि फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो अभी 50-50 चांसेस हैं, मतलब बेबी के मिसकैरेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप दोनों हर सिचुएशन के लिए रेडी रहें। जिस पे पूर्वी और दीदी काफ़ी घबरा गए थे, और ये फैमिली से भी बात छुपा लेते हैं। यहाँ दीदी हॉस्पिटल जाती है, अपना काम भी करती है, पर साथ साथ अपना बहुत ख्याल भी रखती है। पूर्वी भी अदिति के ड्यूटी आवर्स में बीच बीच में हॉस्पिटल आती रहती है। कभी उसे खाना उसके लिए लेके आती है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, कभी फ्रेश फ्रूट्स, तो कभी उसे वॉक करवाने के लिए आती है। अदिति और पूर्वी के बारे में हॉस्पिटल में सबको पता था कि ये दोनों कपल हैं, और सब इन दोनों को देख के बहुत खुश भी थे कि कितना परफेक्ट कपल है ना। पूर्वी अदिति का कितना ख्याल रखती है। ये दोनों पूरे हॉस्पिटल में फेमस हो चुके थे। यहाँ पूर्वी को अब सब जानते थे। पूर्वी जब भी हॉस्पिटल आती तो वो सीधा दीदी के कैबिन में चली जाती, कोई भी उसे नहीं रोकता था। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, और देखते ही देखते 3 मंथ्स हो जाते हैं, और अदिति और पूर्वी अपना चेकअप के लिए जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें कंग्रेस करते हैं कि बच्चे की धड़कन भी बिल्कुल ठीक है और सब कुछ ठीक है, अब घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी हमने एक इंजेक्शन लगाना है जिससे मतलब बेबी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिस पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो इंजेक्शन लगाने के बाद अदिति पूर्वी से कहते हैं कि अब हमें हमारे फैमिली को बता देना चाहिए। तो यहाँ अदिति और पूर्वी जो है वो अदिति की फैमिली को भी घर पे इनवाइट करते हैं डिनर के लिए। जैसे ही वहाँ सब इकट्ठे होते हैं तो डिनर से पहले अदिति और पूर्वी को अनाउंस करना होता है, पर दोनों काफ़ी नर्वस हो रहे थे और शाय भी। समझ नहीं आ रहा था कि इस बात को अनाउंस कैसे करें। तब पूर्वी थोड़ी हिम्मत करते हुए खड़ी होती है और कहती है कि मैंने और अदिति ने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों से छुपाया, पर हम और नहीं छुपाना चाहते। सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्या छुपाया। तो पूर्वी यहाँ अनाउंस कर देती है कि हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिसमें सारे बहुत खुश होते हैं। लेकिन पूर्वी हैरान थी कि कोई भी शौक नहीं था। तो जिस पे पूर्वी की माँ बताती है कि बेटा मुझे बच्चा समझ रखा है क्या, मुझे तुम दोनों क्या दिखते क्या दिख नहीं रही थी, मैं बच्ची हूँ क्या। हाँ मैं ये भी जानती थी कि तुम लोग हमें अभी नहीं बता रहे, तो इसके पीछे कोई कारण होगा, इसलिए हमने खुद से नहीं पूछा, बस सही वक्त का इंतज़ार किया।
जिस पे पूर्वी जो है वो हंसती है और फिर सबसे माफ़ी भी मांगती है मुझे इतना टाइम के लिए छुपाने के लिए। लेकिन सब माफ़ करते हैं और सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, डिनर करते हैं, पार्टी करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी जो थी। यहाँ अदिति की मम्मा अदिति को कहती हैं कि बेटा अब तुम कुछ हफ्ते का ऑफ़ ले लो। जिस पर अदिति बोलती माँ ऑफ़ ना मुझे लास्ट मंथ में ज़रूरत होगी, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर उसकी माँ बोलती चुपचाप ऑफ़ लो। तो अदिति मान जाती है, वो 1 हफ़्ते के लिए ऑफ़ ले लेती है और अपने घर रहती है, जहाँ उसकी मम्मा भी उसके पास रहती है और उसकी माँ, सासू माँ और पूर्वी दोनों उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और लिटरली ये लोग अदिति को बेड से नीचे कदम तक नहीं रखने देते। अदिति को कुछ भी चाहिए होता है बेड पे ही मिलता है, वॉशरूम भी जाना होता है तो पूरी अपनी बाहों में भर के ले जाती है। अदिति बोलती है अरे मैं कोई बीमार नहीं हूँ यार, और वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है ऐसी सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए और मुझे थोड़ी वॉक भी करनी चाहिए। आप लोगों ने तो मुझे बीमार ही बना दिया। जिस पर उसकी माँ कहती है अरे तुम्हें बेड से नीचे कदम रखने थे, तुम तो उछलने कूदने लगो, मैं जानती नहीं हूँ क्या तुम्हें। जिस पर पूर्वी बोलती माँ मैं इसका ख्याल रखूँगी, इसके साथ साथ चलूँगी। और फिर यहाँ पूर्वी रोज़ अदिति का हाथ पकड़ के पूरे 20 मिनट तक स्लो से वॉक कराती हैं और थोड़ा फ्रेश एयर के लिए रोज़ ये लोग बाहर जाते हैं, गाड़ी भर के सारे घर वाले बाहर जाते हैं। यहाँ कहने को अदिति और पूर्वी का परिवार बढ़ रहा था, पर सिर्फ उन्हीं का नहीं, अदिति के घर वाले भी बहुत खुश थे। वो लोग भी अदिति के इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। माँ तो सिर्फ दीदी बन रही थी, पर इस मोमेंट को फील सब कर रहे थे। पूर्वी, उसके घर वाले, अदिति के घर वाले, वो सारे मोमेंट को जी रहे थे। इस प्रेगनेंसी को सभी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ कभी अदिति के मूड स्विंग्स होते, बिला वजह वो सब पे चिल्लाने लगती, गुस्सा करने लगती, तो सभी उसे बच्चों की तरह डील करते और उसे बहुत प्यार से संभाल लेते। वेल यहाँ अदिति और पूर्वी की लाइफ तो बहुत अच्छी जा रही थी। फाइनली ये दोनों पेरेंट्स बनने वाले थे और इससे बढ़ के इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान के लिए कोई बड़ी खुशखबरी होगी। वेल जहाँ ये दोनों बहुत खुश थे, वहाँ दूसरी तरफ वो डॉक्टर भी बहुत खुश था, क्योंकि वो जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा हो गया था और वो वापस इंडिया आ रहा था अपनी अदिति को वापस पाने के लिए। सो गाइस अब देखना ये है कि जब वो वापस इंडिया आएगा तो क्या करेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।